राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। ज्योतिष की इस सीरीज में आज बात होगी तकदीर की, नसीब की, और नसीब के कितने टाइप होते हैं, नसीब के कितने पहलू होते हैं और नसीब किस तरीके से काम करता है। आज इसकी विस्तार से बात करेंगे। नसीब जो है वो परमात्मा बनाता है, लेकिन नसीब के दो पहलू होते हैं, दो टाइप होते हैं। इसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं तकदीर मुबरम, नसीब मुबरम, और तकदीर मुअल्लक, नसीब मुअल्लक। ये जो तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना तकदीर की जो बड़ी गहरी बातें हैं वे समझ नहीं आ सकती। तकदीर मुबरम वो तकदीर होती है, वो नसीब होता है जो फिक्स होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन जो बातें तकदीर मुबरम में लिखी गई हैं वे जिंदगी में कभी पलटी नहीं जा सकती, चाहे इंसान इलाज कितने भी कर ले, कितने भी ज्यादा, कभी नहीं पलट सकता। वे पक्की किस्मत होती हैं, पक्के तौर पर इंसान की जिंदगी में बस जाती हैं। वो परमात्मा टाले तो एक अलग बात है, लेकिन इंसानी ताकत से बाहर होता है उस नसीब को पलटना। और परमात्मा की ही दया है कि ये तकदीर मुबरम बहुत लिमिटेड होता है। 10% से के आसपास की जो किस्मत होती है वो तकदीर मुबरम में आती है, जो कि पलटी नहीं जा सकती। ये कर्म है परमात्मा का कि उसने ये वाली तकदीर जो पलटी नहीं जा सकती, ये सिर्फ 10% रखी। और जो तकदीर मुअल्लक होता है वो ऐसी तकदीर होती है जो पलटी जा सकती है इंसान के कर्मों से। हालांकि वो इंसान के कर्मों से ही बनती है और इंसान के कर्मों से ही पलट जाती है। यह भी एक बड़ी खास बात है तकदीर मुअल्लक की। इसमें होता क्या है, इसमें कंडीशनल बातें होती हैं। मान लीजिए किसी इंसान की किस्मत में यह लिखा है कि अगर ये इंसान रात के 2 बजे अगर घर से बाहर निकला तो इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा और ये इंसान किसी काम का नहीं रहेगा। ये इंसान की तकदीर में लिखा है, मान लीजिए। लेकिन अगर इंसान अपनी खुद की चॉइस के अनुसार, खुद की चॉइस की वजह से रात के 2 बजे मान लीजिए घर से बाहर नहीं निकला, खुद की उसकी चॉइस है, तो ये जो तकदीर लिखी गई थी कि अगर इंसान उस वक्त बाहर गया तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो ये बात पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि इंसान ने वो तकदीर वाली बात पूरी करी ही नहीं, क्योंकि वो उस वक्त बाहर गया ही नहीं। तो इसीलिए वो तकदीर अधूरी रह जाएगी, वो पूरी नहीं होगी। लेकिन वो बात तकदीर में लिखी थी। ये खास बात है तकदीर मुअल्लक की। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इंसान की तकदीर में लिखा है कि अगर इंसान रात को दूध पिएगा तो उस इंसान का पेट खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी। लेकिन अगर इंसान अपनी खुद की चॉइस पर रात को दूध नहीं पीता है तो इंसान का ना पेट खराब होता है और ना इंसान की हेल्थ खराब होती है। उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता, उसकी हेल्थ स्वस्थ रहती है। यानी कि इंसान की खुद की चॉइस इस तकदीर में मायने रखती है। लेकिन परमात्मा इंसान की तकदीर लिख देता है, लेकिन उसको पूरा करना या ना करना इंसान के खुद के हाथों में होता है, खुद के वश में होता है। ये इंसानी ताकत में होता है कि वो जो परमात्मा ने तकदीर लिखी थी, जो लटकी हुई है, उसका अभी पूरा फैसला नहीं आया है। वो फैसला करना या ना करना इंसान के खुद के कर्म के हाथ में है, खुद के हाथ में है। अगर तो इंसान रात को दूध पिएगा तो जो वो तकदीर लिखी थी कि भाई अगर रात को दूध पिया तो पेट खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, तो इंसान ने अपनी चॉइस की वजह से अगर रात को दूध पिया तो इंसान की हेल्थ खराब होगी ही होगी, क्योंकि उस इंसान ने अपनी तकदीर पूरी कर ली। वो जो लटकी हुई थी तकदीर, जो पूरी नहीं थी, जो सिर्फ लिखी गई थी, उसको इंसानी जिंदगी में उतारना ये खुद इंसान का कर्म था। ये होता है तकदीर मुअल्लक। तो मैंने आपको 2 तरह की तकदीर बता दी
कि तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक। अब ये तकदीर किस तरीके से काम करती है, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका, इससे पिछली वीडियो, कि एक ही वक्त पर पैदा होने वाले बच्चों का नसीब अगर एक जैसा है तो उनके हालात एक जैसे क्यों नहीं होते। इससे पिछली पिछली वीडियो इसी मुद्दे पर थी और उसमें विस्तार से समझा चुका, और थोड़ा बहुत अभी दोबारा समझा देता हूं कि भाई एक ही वक्त पर अगर दो बच्चे पैदा हुए और एक ही शहर में दो बच्चे पैदा हुए एक ही वक्त पर, उनका नसीब बेशक एक जैसा हो लेकिन हालात कभी मैच नहीं करेंगे। वो इसलिए मैच नहीं करेंगे, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक शहर में दो बच्चे पैदा हुए एक ही वक्त पर और दोनों की तकदीर एक जैसी है, और दोनों की तकदीर में ये लिखा है, मान लीजिए ये लिखा है कि भाई दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, दोनों की तकदीर में ये लिखा है। लेकिन अगर आप हालात देखोगे उनकी जिंदगी के, तो कभी मैच नहीं करेंगे। तकदीर क्या करेगी, एक की जिंदगी में बिजनेस किसी और चीज का होगा, दूसरे की जिंदगी में बिजनेस किसी और चीज का होगा, लेकिन दोनों होंगे बहुत बड़े बिजनेसमैन। यह है खास बात, यानी कि तकदीर ने अपनी बात पूरी कर ली कि भाई वो दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। लेकिन अगर इंसान ये कहे कि भाई अगर वो गाड़ियों का बिजनेसमैन है तो दूसरा भी गाड़ियों का बिजनेसमैन होना चाहिए, ये बात तकदीर कभी पूरी नहीं करेगा। तकदीर में था कि भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे तो वो बन गए, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हैं, उनका जरिया अलग अलग है, लेकिन हैं वो दोनों ही बड़े बिजनेसमैन, क्योंकि एक ही नसीब था। एक गाड़ियों का बिजनेसमैन बन गया, एक फर्नीचर का बिजनेसमैन बन गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेसमैन बन गया, तो एक ने किसी और चीज का बिजनेस अपना लिया और उसमें कामयाबी पा ली, और दोनों ही बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। ये है तकदीर की गहराई। इसको कहते हैं तकदीर जिस तरीके से काम करता है उसका पहलू। इस तरीके से तकदीर काम करता है, तकदीर की गहराइयां बहुत ज्यादा हैं। अगर इंसान ने नहीं समझी तकदीर की गहराई तो यकीन मानिए तकदीर को झूठ ही मानोगे, किसी काम का नहीं मानोगे। लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा का करम है वो तकदीर को मानता है और तकदीर को समझता है, असल गहराई समझता है, और जो असल गहराई समझे तकदीर की वही परमात्मा का बंदा होता है, वही इंसान एक सच्चा और परमात्मा का भक्त होता है। राम राम।